नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर टोहाना से है, जहां प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल ने 18 परियोजनाओं की सौगात वहां पर दी है। दूसरी खबर बाडड़ा से है, जहां पाले से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान ने पैदल मार्च किया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। और चौथी खबर जींद से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने पहुंचकर महापंचायत की तैयारियों का जायजा लिया है। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर टोहाना को मनोहर लाल ने 18 परियोजनाओं की सौगात दी, यानी कि करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा आज टोहाना वासियों को मिला है। वहीं किसानों का आज पैदल मार्च था और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और वहीं कई मुद्दों पर आज किसानों ने पैदल मार्च निकाला। सम्राट हॉस्पिटल में छापेमारी की गई है और इस दौरान कई डॉक्टर्स जो है वो नदारत मिले हैं। वहीं महापंचायत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 26 जनवरी को किसानों द्वारा महापंचायत किया जाएगा और वहीं किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत ने तैयारियों का जायजा लिया और महापंचायत को लेकर चर्चा भी की है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह पपली के गांव बिड़ाई खेड़ा के स्कूल के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मधुर मिलन समारोह और प्रगति रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने 18 परियोजनाओं का सौगात दिया है। और इस दौरान सभा संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का भी नारा दिया है और पारदर्शिता लाने का भी काम किया। साथ ही हमने पंचायतों को पूरे अधिकार दिए, हमने विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। साथ ही कानून व्यवस्था पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को बेहतर बताया है। तो टोहाना शामिल हुए थे और इस दौरान सीएम ने करोड़ों की सौगात टोहाना वासियों को दी थी। इस दौरान विकास को लेकर भी तमाम बड़ी बातें सीएम ने कही है। बता दें कि ये परियोजनाएं करोड़ों की है और इसकी सौगात जो है वो टोहाना वासियों को दी गई और इसका लाभ कहीं ना कहीं टोहाना वासियों को जरूर मिलेगा। और ऐसे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। टोहाना पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल और इस दौरान सीएम ने कई सौगातें दी है और टोहाना वासियों को विकास के पथ पर अग्रसर होने की भी बात सीएम ने कही। और ऐसे तमाम सौगातें जो है फिलहाल सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने जो सौगातें दी जा रही है, जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई है, इस बात का भी सीएम द्वारा जिक्र किया गया था आज इस रैली में। तो टोहाना को कई सौगातें सीएम द्वारा आज दी गई है। करोड़ों की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने यहां पर आज किया है। प्रगति रैली में भी सीएम शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने कई सौगातें टोहाना वासियों को दी है। तो सीएम ने कई सौगातें दी है। प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे और इस दौरान करीब 18 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम द्वारा किया गया। तो प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए, टोहाना को मनोहर सौगात दी है। तो सीएम मनोहर लाल ने कई मनोहर सौगातें जो है वो आज टोहाना वासियों को दी। और ऐसे में आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने किया है। टोहाना वासियों को आज सीएम ने सौगात दी है और करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा आज टोहाना वासियों को दी गई।
तो टोहाना दौरे पर थे आज सीएम मनोहर लाल और इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज टोहाना दौरा था और इस दौरान सीएम खट्टर ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। वहीं सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रगति रैली को भी संबोधित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल टोहाना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वही ज्यादा जानकारी के लिए हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, क्योंकि आज टोहाना में रैली निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं चुनाव भी है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से तैयार लग रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और अभी भी पीछे जो चुनाव हुए उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा और अगले चुनाव अब हमारी तैयारी 2024 के लिए है। और दूसरी बात, हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उन सबको लेकर के हम जनता के बीच हमेशा पार्टी के वर्कर नेतृत्व जो है उनको हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम देकर के उनको प्रेरित करते हैं और कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच है। निश्चित तौर पर ये उसी के हिस्सा। बिल्कुल हुकुम सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं केवल सिंह ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, जहां पर साफ तौर पर बीजेपी की तैयारी जो है वो देखी जा रही है, कांग्रेस कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अंदर घबराहट है और वो घबराहट जायज है, क्योंकि काम अगर 8.5 साल में किए होते तो घबराहट नहीं होती। अब घबराहट इसलिए है क्योंकि 8.5 साल बीतने के बाद बेरोजगारी दर 37.4% है और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। आप देखिए, एक एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। इसी तरीके से नौकरियों की बंदरबाट पैसे वाले सिस्टम पे चल पड़ी। और दूसरे, जो आज हर वर्ग जो है सड़कों के ऊपर है। आज देखिए, जिस तरह से गन्ना किसान जो है वो सड़कों पर है, वो मांग कर रहा है कि उनकी अमाउंट बढ़े, लेकिन ये उसके ऊपर कोई बात ही नहीं सोचने को तैयार। ये कहते हैं कि भाई हम तो इसी तरीके से चलेंगे। कांग्रेस के टाइम में 193 रुपए रेट बढ़ा था पूरे 9.5 साल के अंदर, और आज जो है इनकी सरकार के अंदर कुल 52 रुपए रेट बढ़ा है। तो लोग तो इस बात को समझ रहे हैं। अब गन्ना किसान जो है वो 450 रुपए रेट की मांग कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं उनसे। आप ये देखें कि इस समय ऐसी सरकार सत्ता में है जो कोई काम नहीं करती, सिर्फ आपस में धर्म जातियों में लड़ाकर राज करने की कोशिश करती है। अब वो दिन लद गए, लोगों को समझ आ गया। बिल्कुल केवल जी, लौटूंगे आपके पास। हुकुम सिंह जी, केवल जी को सुना आपने, जहां पर तमाम आरोप वो फिलहाल बीजेपी पर लगा रहे, बेरोजगारी का भी आरोप लगा रहे, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे, इसके साथ ही किसानों को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल किए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? हुकुम सिंह जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, जुटने की कोशिश करेंगे। केवल जी, क्योंकि तमाम आपने बातें कही बेरोजगारी को लेकर भी और भ्रष्टाचार को लेकर भी, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो भारत जोड़ो यात्रा भी हमने देखा और फिलहाल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू होगा, और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसका असर जो है जनता पर पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की गई क्योंकि जिस तरह से धर्म जातियों में इस पूरे देश को बांटा इस सरकार ने, और मोदी जी ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट करवाने का काम किया और खट्टर साहब उसके मुखिया थे, इसी तरीके से पटेल वर्सेस नॉन पटेल गुजरात के अंदर हुआ। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा हुआ। इसी तरीके से पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख करने का काम किया। पूरे देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का काम किया। जिस तरीके से ऐसे धर्म जातियों से तोड़कर वोट लेने का काम जो है, पूरे हिंदुओं को भी आपस में डिवाइड कर दिया, ऐसे काम करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। तो अब जो है लोग इस बात को समझ चुके हैं
और राहुल गांधी जी ने अपना बीड़ा उठाया है कि पूरे भारत को जोड़ने का काम दोबारा से करेंगे। तो वो जो है भारत जोड़ने के लिए निकले। इसका फायदा जो है, इसका जो लोगों को प्रभाव है वो सीधा पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपस में भाईचारा तोड़कर वोट लेने का काम किया है। इसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी अब पूरा काम निष्ठा से कर रहे हैं और वो लोग समझ भी रहे हैं। ठीक है केवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकुम सिंह भाटी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर बाडड़ा से है, जहां पर पाले से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। किसान फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 10 किलोमीटर पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और यहां पर किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। किसानों के धरना प्रदर्शन में एसडीएम और सांसद नहीं पहुंचे और न ही कोई ज्ञापन लिया गया, जिसे आक्रोशित किसानों ने रोड जाम की चेतावनी दी। धरने को लेकर पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों ने हिसार मनेन्द्रगढ़ रोड को जाम कर दिया। किसान पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के धरने में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और किसानों का समर्थन भी किया। तो रोड जाम करने की चेतावनी भी किसानों द्वारा दी गई और लगातार किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और बाडड़ा की बात करें तो पाले से खराब हुई फसलों को लेकर जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए उसको लेकर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया और करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम हाउस पहुंचे थे किसान और वहां पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया और इसके साथ ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे सड़क जाम करने की चेतावनी किसानों द्वारा दी गई है। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या किसानों की बातें मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर गन्ना किसानों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है, उनकी मांग है कि गन्ना मूल्य को बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी ओर पाले से खराब हुई जो फसलें हैं उसको लेकर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद बाडड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी, क्योंकि किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया आज और ऐसे में अभी की बात की जाए तो फिलहाल क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही किसान पैदल यात्रा करके बाडड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पहले से ही 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन करके अल्टीमेटम दे दिया था कि 11 बजे 23 तारीख को हम एसडीएम कार्यालय बाडड़ा को मांग पत्र सौंपेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये जो शीतलहर और बर्फबारी के कारण जो खराबा हुआ है उसको लेकर के किसानों में काफी आक्रोश है और वो स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। तो आज अभी फिलहाल की स्थिति पर मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ लगभग 1-1.5 घंटे किसानों ने रोड को जाम रखा, क्योंकि वो एसडीएम कार्यालय में न तो एसडीएम मिले और न ही किसी अधिकारी ने आकर के उनकी सूद ली। तो आक्रोशित किसानों ने लोहारू रोड पर बैठ करके यहाँ हिसार और महेंद्रगढ़ रोड पड़ता है उसको जाम कर दिया। फिर बाद में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और उन्होंने किसानों को सांत्वना दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार आपकी मांग को मानेगी और स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, सीएम से बात करेंगे। तब जाकर के किसानों ने अभी रोड को खोला है। बिल्कुल विनोद, क्योंकि देखिए प्रदर्शन तो किया गया और फिलहाल तो रोड को खोल दिया गया, लेकिन किसानों का क्या कहना है? अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला उनका कदम क्या होगा? इसको लेकर किसानों ने कुछ कहा हो? जी, बताना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि अगर 26 तारीख तक उनकी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाई जाती है और उनकी सूद नहीं ली जाती है किसी जनप्रतिनिधि द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो 27 तारीख से दोबारा से वो बाडड़ा एसडीएम कार्यालय के सामने अपना रेगुलर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को मांग पत्र भी सौंप दिया है। बिल्कुल विनोद, अगर सरकार के पक्ष की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्योंकि फिलहाल तो आश्वस्त कर दिया गया है कि उनकी मांगे जो है किसानों की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन इस पर किसानों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल आगे आया हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? इसको लेकर कोई जानकारी? जी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल धरना खत्म यहाँ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह नहीं करवाया है उनका, और उन्होंने कहा है कि पूरी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें नुकसान है काफी, उन्होंने खुद ने माना है। यहाँ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर मैंडी, उन्होंने भी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले विजिट की है खेतों की, तो काफी नुकसान है। लगभग 80% सरसों की खेती और सब्जी की खेती है
वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है। तो सांसद ने कहा है कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा और आपकी जितनी भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के मशहूर सम्राट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात की सूचना के बाद छापा मारा और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर उपेंद्र की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि डॉक्टर उत्कर्ष मौके से फरार हो गए। बता दें कि आदर्श नगर थाना पुलिस ने डॉक्टर उपेंद्र के बेटे उत्कर्ष उपेंद्र की पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गर्भपात के तमाम औजार और 15,000 में से 7,500 की बरामदगी की है। वहीं डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि अस्पताल की मालकिन सहित 3 स्टाफ के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इस पूरे मामले का सौदा करने वाला डॉक्टर उत्कर्ष मौके से फरार है। तो स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की, हॉस्पिटल में गर्भपात किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने 5 लोगों को पकड़ा है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्योंकि छापेमारी की गई है और गर्भपात का मामला जो है सामने आया था, छापेमारी में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है निकलकर सामने आई है? मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बहुत बड़ी कामयाबी एक हुई है, जिसमें कि गर्भपात की सूचना जो है, स्मार्ट हॉस्पिटल था, ये बहुत पहले ये श्री राम हॉस्पिटल के नाम से मशहूर था, जब इसका नाम चेंज करके स्मार्ट हॉस्पिटल कर दिया गया था। और इसमें एक गर्भपात की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुराने उस नुक्ते की तहत ही उन्होंने एक गर्भवती महिला को तैयार किया और उसे अपने तरीके से तैयार करके उस हॉस्पिटल में भेजा गया। जो उपेंद्र डॉक्टर हैं, जो उनके बेटे हैं उत्कर्ष, उनसे उनकी बातचीत हुई और 15,000 रुपये डील क्लियर हुई थी। डील क्लियर में 3,000 रुपये उनको पहले देने थे, 3,000 रुपये पहले उन्होंने एडवांस लिए, उसके बाद में 12,000 रुपये गर्भपात के समय देने थे। उसके बाद में जो गर्भवती महिला थी वो हॉस्पिटल पहुंची थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी और आदर्श नगर थाना पुलिसकर्मी जो मौके पे थे, उन्होंने जैसे ही गर्भपात करना स्टार्ट किया, तो उसी मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्हें वहां से 7,500 रुपये भी बरामद किए और जिन औजारों का इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जा रहा था उनको भी अपने अंडर लिया। और उसके बाद में जो उपेंद्र, जो उस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर थे, उनके बेटे उत्कर्ष थे और उनकी जो उनकी माताजी थी, जो हॉस्पिटल की मालिक थी, उनके समेत 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की तरफ से आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। जयप्रकाश, पुलिस ने करीब 5 लोगों को पकड़ा है। इन 5 लोगों में कौन कौन शामिल है? 5 लोगों में मैं आपको बता दूं, 5 लोगों में जो उपेंद्र जो है उनकी घरवाली जो है वो इस हॉस्पिटल की डॉक्टर थी और जो उनके पुत्र हैं, उपेंद्र के जो पुत्र थे, वो इस डील में जो इन्होंने डील की थी, गर्भपात की जो डील हो रही थी, वो उपेंद्र जो डॉक्टर हैं, उनके जो बेटे हैं उत्कर्ष, उनके साथ में ये सारी डील हो रही थी। डील के दौरान जो उत्कर्ष उनके बेटे हैं वो मौके से भागने में फरार हो गए और जो महिला डॉक्टर थी उनके समेत 3 जो कर्मचारी थे, उनके समेत 5 लोगों पर ये मामला दर्ज कर लिया गया है। ठीक है। तमाम जानकारी के लिए जयप्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर जींद से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत जींद पहुंचे। बता दें 26 जनवरी को जींद में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी को लेकर किसान नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत किसान भवन में बैठक लेंगे। बैठक में किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए समीक्षा करेंगे। बता दें किसान महापंचायत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। महापंचायत में करीब 1 लाख लोग शिरकत करेंगे और इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के किसान शामिल होंगे और किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को बड़े आंदोलन का आगाज हो सकता है। वहीं टिकैत ने गांव में पूर्व जिला परिषद और उपप्रधान उमेद रेधु के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उमेद सिंह रेधु को यूनियन का झंडा देकर शामिल किया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव राठी जींद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी है? महापंचायत को लेकर बैठक हुई है, क्या तमाम अपडेट है? जी देखिए, जींद में आज
किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं और 26 तारीख को इस दिन गणतंत्र दिवस है, उसी दिन जींद में जो है एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो किसानों की मांगे थी, चाहे एमएसपी को लेकर हो, चाहे गन्ने के भाव को लेकर हो, चाहे किसान आंदोलन में दर्ज हुए उन मुकदमों की बात हो, इन मुद्दों पर जो है इस पंचायत में जो है चर्चा होगी। और वही राकेश टिकैत आज जींद पहुंचे हैं और जींद पहुंचने पर वो जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई जाएंगी और जहां पर ये महापंचायत होनी है उसका जो है दौरा भी करेंगे। और मैं आपको साथ ही बता दूं, जजपा पार्टी में जो पहले उमेश सिंह रेड्डी होते थे, जिन्होंने पार्टी से कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया था, आज उन्होंने जो है राकेश टिकैत जींद आने पर जो है राकेश टिकैत ने उन्हें कहा, उनको जो है पटका पहनाकर जो है यूनियन में शामिल करवाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, यूनियन में शामिल किया गया है। और ऐसे में अगर महापंचायत की बात की जाए तो महापंचायत की कैसी तैयारी जो है फिलहाल देखी जा रही है? देखिए, महापंचायत की जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आज ड्यूटी लगाई जाएंगी। वही जींद की जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन की, वो जो है गांव गांव जाकर नेता लोगों को जो है दे रही है। और आपको बता दूं कि जो महापंचायत होनी है उसकी जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दूं कि पूरे देश भर से किसान यहाँ पहुंचेंगे और उत्तर भारत की बात करें, यूपी की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, यहाँ से किसान जो है भारी संख्या में पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। महापंचायत कहां पर रखी जाएगी राजीव? इसके साथ ही क्या लगता है लगभग कितने महापंचायत होनी है? जींद की नई अनाज मंडी के अंदर जो है ये महापंचायत की जाएगी। जी राजीव, लगभग कितने किसान, कितनी संख्या में किसान जो है महापंचायत में शामिल हो सकते हैं? जब राकेश टिकैत से इस विषय में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। वही 1 लाख का जो है इन्होंने जो किसान है उनका जो है संख्या जो है बताई जा रही कि इतने जो है किसान पहुंच सकते हैं। वही देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ कहाँ के किसान और कितने किसान जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। वही जब राकेश टिकैत से इस विषय में पूछा गया था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति भी, कोई नेता भी इस महापंचायत में भाग लेगा, तो राकेश टिकैत ने कहा कि ये कोई इसमें जो है कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है इसमें जो महापंचायत होने जा रही है इसमें भाग नहीं लेगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए अलग अलग जिलों में किसानों के कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर जगह जगह पर किसान प्रदर्शन करे, कहीं रैलियां निकाली जा रही है, कहीं मार्च निकाला जा रहा है। ऐसे में इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या मुद्दा होगा जिसके ऊपर महापंचायत रखा गया है? जी देखिए, ये जो महापंचायत हो रही है इसमें कई मुद्दे हैं किसानों के, चाहे गन्ने के भाव को लेकर हो। वही राकेश टिकैत ने आज ये भी कहा कि जहां पहले पंजाब हरियाणा की बात होती थी कि गन्ने का भाव जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में दिया जाता है, वही आज राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के अंदर गन्ने का वो भाव नहीं मिला जो अब पंजाब में किसानों को मिल रहा है। और वही आपको बता दूं, जो किसान आंदोलन के दौरान जो है जो मुकदमे जो है किसानों पर दर्ज किए गए थे, राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के अंदर कुछ मुकदमे जरूर वापस हुए हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर अभी तक किसानों के मुकदमे जो है वापस नहीं हुई है। वही बात करें एमएसपी की और एमएसपी की, ये बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस महापंचायत में चर्चा होगी। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि आने वाले यहाँ की जो है जो महापंचायत होने जा रही है, यहाँ से आगे की रूपरेखा जो है किसान आंदोलन की तरफ जो है तैयार की जाएगी। जी बड़ा फैसला कह सकते हैं कि यहाँ से जो है आने वाली 26 तारीख को किसान यूनियन ले सकती है। ठीक है राजीव, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि महापंचायत को लेकर क्या कुछ अब महापंचायत के बाद किसानों द्वारा फैसला लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ ही बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।